साईं की बात। बच्चे, तेरे जीत की तारीख निश्चित हो चुकी है मेरे बच्चे। मैंने वो तारीख निश्चित कर दी है। अब तू भी देखेगा तेरी जीत को मेरे बच्चे। तू बहुत दिनों से परेशान था ना कि बाबा मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, कैसे मुझे जीत हासिल होगी। तो देख, आ गया वो दिन, आ गया वो दिन जब तुम्हारी जीत निश्चित हो चुकी है मेरे बच्चे। वो तारीख निश्चित हो चुकी है मेरे बच्चे। अब तुम्हें वो सब कुछ मिलने जा रहा है जो भी तुम्हारी चाह थी, जो भी तुम्हारी मर्जी थी, जो भी तुम्हारा मन था, जो भी तुम्हारे सपने थे। अब वो सब कुछ पूरे हो जाएंगे मेरे बच्चे। जो कुछ तुम चाहते हो ना, वो सब कुछ तुम्हें मिलने जा रहा है मेरे बच्चे। सब कुछ मिलने जा रहा है। वो खुशियाँ, वो सुकून, वो शांति, वो प्यार, वो अपनापन, वो रिश्ते तुम्हें सब मिलेंगे। और तुम चाहते थे ना कि तुम्हारे खोए हुए रिश्ते वापस आ जाए, है ना? तो सुनो मेरी बात, तुम्हारे खोए हुए रिश्ते में तुम्हें वापस देने जा रहा हूँ, लेकिन किसी और रूप में मेरे बच्चे। क्योंकि उन रिश्तों ने ना तुम्हें बहुत परेशान किया, तुम्हें बहुत तकलीफ दी। लेकिन रिश्ते वही होंगे, लेकिन अलग रूप में होंगे। वो रिश्ते मैं तुम्हें दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें अकेलापन कभी महसूस नहीं होने दूंगा। जब जब तुम अकेलापन महसूस करोगे, मेरे बच्चे तुम्हारे आसपास रहेंगे, तुम्हारे अपने तुम्हारे आसपास रहेंगे। और वो अपने नहीं जो अपने होकर भी नहीं, वो अपने जो सच में तुम्हारे साथ खड़े हैं, जो सच में तुम्हारे लिए हैं। अगर तुम्हें दुख पहुंचेगा ना, तो उनकी आंखों में से आंसू बहेंगे। वो रिश्ते मेरे बच्चे मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। ऐसे रिश्ते दूंगा ना कि जिंदगी भर तुम ये कहोगे कि बाबा मैं आपका जिंदगी भर आभारी हूँ, मैं खुश नसीब हूँ कि आपने मुझे ऐसे रिश्ते दिए। तुम देखना मेरे बच्चे। और सुनो, काफ़ी दिनों से ना तुम कहीं जा नहीं रहे। जहाँ तुम कुछ सीखने जाते थे ना, वहाँ तुम काफ़ी दिनों से छुट्टियाँ कर रहे हो, नहीं जा रहे हो। क्यों मेरे बच्चे? इतना आलस क्यों आ गया है तुम्हारे अंदर? पहले तो तुम रोज़ जाते थे। हाँ, मानता हूँ कि पहले से ज़्यादा तुम्हारे पास में काम आ गया है। बहुत ज़्यादा मेहनती हो गए हो, बहुत ज़्यादा काम करने लगे हो। लेकिन काम तो रोज़ का है ना मेरे बच्चे, वो तो तुम्हारी दिनचर्या है। लेकिन कुछ वक्त तुम्हें अपने लिए भी निकालना है ना। कुछ सीखना है कि नहीं सीखना? सीखना है ना, तो तुम्हें जाना होगा। अपने शरीर के लिए, अपने लिए कुछ वक्त निकालना होगा। देखो, जीवन में काम करो, अच्छी बात है, लेकिन अपने शरीर पर ध्यान देना भी ज़रूरी है मेरे बच्चे। तो छुट्टी मत करो, दिनचर्या बनाओ, सूची बनाओ, समय निर्धारित करो कि इस समय से लेकर इस समय तक तुम्हें ये करना है, और उसके बाद में काम करो। देखो, सारे काम हो जाएंगे। और दूसरी बात मेरे बच्चे, तुम्हारा वक्त पता है कहाँ खराब होता है? तुम्हारा वक्त खराब होता है बातें करने में। जब तुम लंबी लंबी बातें करते हो ना, वहाँ तुम्हारा वक्त ज़ायर होता है मेरे बच्चे। तुम्हारा वक्त काम में नहीं, तुम्हारा वक्त फ़ोन में, बातों में ज़ायर होता है। ये काम कर दो तो देखो तुम्हारे सारे काम कैसे नहीं होते। और सुनो, तुम्हारे मन में जो भी तूफान उठ रहा है ना, उसे उठने दो मेरे बच्चे। वो मेरी आज्ञा मानो, क्योंकि जैसे प्रकृति मेरी आज्ञा मानती है ना, वैसे तुम्हारे अंदर के तूफानों को भी आने दो। मेरी आज्ञा को मानो। वो तूफान ज़रूरी है मेरे बच्चे। वो तूफान जब आएंगे ना तुम्हारे मन में, तो तुम्हारे घर की, तुम्हारे मन की, तुम्हारी आत्मा की सारी गंदगियों को हटाकर ले जाएंगे मेरे बच्चे। उन्हें दूर होना बहुत ज़रूरी है। कुछ तूफान ऐसे होते हैं मेरे बच्चे जो तुम्हें संवारने के लिए आते हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए आते हैं। तो उनका आना भी ज़रूरी होता है मेरे बच्चे। तुम्हें ऐसा लगता है कि तूफान कुछ नुकसान करने आए हैं, नहीं मेरे बच्चे, कुछ तूफान संवारने के लिए भी आते हैं। तो उन तूफानों को आने दो मेरे बच्चे, आने दो। सुनो, हर चीज़ तुम्हें कठिन लगती है ना कि ये चीज़ें कैसे होंगी। देखो, कठिन को अगर कठिन समझोगे तो कठिन रहेंगी ना। अगर कठिन को समझने की कोशिश करोगे तो वो आसान हो जाएंगी। चाहे कोई वो हालात हो, चाहे वो कोई वो परिस्थिति हो, चाहे फिर वो कोई विषय हो मेरे बच्चे, जीवन का कुछ भी हो। जब तक तुम उस चीज़ को जानने की कोशिश नहीं करोगे ना जड़ से, तुम्हें समझ नहीं आएंगी। अगर तुम्हें कठिनाइयों को समझना है, चीज़ों को समझना है, तो तुम्हें उनकी जड़ों तक पहुंचना होगा, और वही चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत आसान भी हो जाएंगी। और सुनो, सब कुछ समर्पित कर दो मेरे ऊपर, सब कुछ, अपनी चिंताओं को, अपने परेशानियों को, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो मेरे बच्चे। जब तुम सब कुछ छोड़ दोगे ना मेरे ऊपर, तो देखना सब कुछ कैसे ठीक कर दूंगा मैं।
जब तक तुम मुझ पर छोड़ोगे नहीं कैसे ठीक करूँगा बताओ। मुझ पर छोड़ो ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मेरा वादा है तुमसे। और सुनो, धन की कृपा होगी तुम पर, परेशान मत होना। धन की कोई भी कमी नहीं आने दूंगा तुम्हारे जीवन में। जहाँ जहाँ तुम अटकोगे, जहाँ जहाँ तुम्हारे काम अटकेंगे, वहाँ वहाँ मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें धन की पूर्ति करूँगा। चिंता मत करना, तुम्हारे धन की पूर्ति होगी। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है तुम पर, चिंता मत करो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे मन की जितनी भी ख्वाहिशें हैं ना, वो सब मैं पूरा करूँगा मेरे बच्चे। तू मेरा तो लाडला बच्चा है, मेरा बहुत प्यारा बच्चा है। और अगर मैं अपने लाडले बच्चे की जिद को पूरी नहीं करूँगा, उसके प्यार को पूरा नहीं करूँगा, उसके शौक को पूरा नहीं करूँगा, तो मेरे बाबा होने का क्या मतलब। मैं तेरे जिंदगी में इसलिए नहीं हूँ मेरे बच्चे कि तुझे दुख तकलीफ दे सकूँ, तेरी आंखों में आंसू देख सकूँ, नहीं, बल्कि मैं तेरे जिंदगी में इसलिए हूँ कि दुख तकलीफों से तुझे दूर करके ना तेरी जिंदगी में खुशियाँ दे सकूँ, भर सकूँ मेरे बच्चे। मैं तुझे बहुत प्यार देना चाहता हूँ, बहुत सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे मुझे पायल देना चाहते हैं, तो सुनो, मुझे पायल पहननी तो है, लेकिन तुम्हारे हाथों से अगर तुम मुझे लाकर पहनाओगे ना, तो मैं ज़रूर ज़रूर पहनूंगा। और पहन कर ना तुम्हारे सामने भी आऊँगा, तुम्हें एहसास भी होगा कि हाँ, छन 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 करके मेरे बाबा मेरे पास आए हैं। तुम देख लेना, तुम्हें एहसास करा के जाऊँगा मैं। तुम पहनाओ तो सही मुझे, तुम्हें नहीं एहसास कराया तो फिर कहना कि बाबा नहीं आए। मैं आऊँगा, ज़रूर ज़रूर आऊँगा मेरे बच्चे। और सुनो, जो चीज़ सच है ना मेरे बच्चे, उसे मानना शुरू कर दो, उसे भागो मत। सच्चाई से जितना भागोगे ना उतने परेशान रहोगे। तुम सच से भागते हो मेरे बच्चे, सच को तुम देखना ही नहीं चाह रहे हो, तुम झूठ में चल रहे हो, झूठ को ही तुम सच मानकर बैठ गए हो क्योंकि तुम डरते हो, सच को स्वीकार करने से डर रहे हो। लेकिन सच तो सच है ना मेरे बच्चे, सच को स्वीकार करोगे ना तो मन में जो उथल पुथल है ना वो नहीं रहेगी। तुम्हारे मन में अभी दो तरह की बातें चल रही हैं। तुम किसी परिस्थिति में ऐसे फंस चुके हो ना कि तुम असमंजस में हो कि तुम कहाँ सही हो और कहाँ गलत हो, तुम्हें नहीं समझ आता। तुम क्या दुनिया से पूछने जाते हो मेरे बच्चे? अगर जवाब चाहिए तो तुम्हारे अंदर ही जवाब है, क्योंकि तुम चाहे बाहर वालों से कितने भी जवाब ले लो, कुछ भी कर लो मेरे बच्चे, तुम संतुष्ट तो अपने ही जवाबों से होगे, अपनी अंतरात्मा के जवाबों से ही होगे। बस पता है क्या है, तुम भाग रहे हो, तुम सच्चाई से भाग रहे हो, तुम अपने आप से भाग रहे हो, तुम अपनी चीज़ों से भाग रहे हो, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो। मत भागो, जितना भागोगे उतने परेशान हो जाओगे। मत भागो मेरे बच्चे, बल्कि सच्चाई को देखने की कोशिश करो, उसे स्वीकार करो। स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा। और सुनो, व्यर्थ की बातों में ध्यान देना बंद कर दो मेरे बच्चे, बिल्कुल बंद कर दो कि कौन तुम्हारे बारे में कौन कैसा सोचता है, कौन क्या कहता है। इस बारे में सोचना करना बंद कर दो, क्योंकि वो लोग खाली हैं और खाली इंसान यही बातें करते हैं। लेकिन तुम तो बहुत व्यस्त हो ना, तो तुम क्यों सोचते हो? उनका कोई भी काम ना बिगड़ नहीं रहा मेरे बच्चे, उनका किसी भी चीज़ों में कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन तुम्हारे कामों पर नुकसान पहुंचता है, तुम्हारी बातों से, तुम्हारी सोच से। तो मत सोचो नकारात्मक, मत सोचो कुछ ऐसा वैसा जो तुम्हें परेशान करे। अरे क्यों करना? और वैसे भी जो चार लोग तुम्हारे बारे में बातें करते हैं, तो क्या वो आगे तुम्हारे साथ रहने वाले हैं? क्या आगे तुम्हारे साथ चलने वाले हैं? नहीं ना, वो यहीं की यहीं रह जाएंगे। आज वो तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं, कल वो किसी और के बारे में बातें करेंगे। तो जाने दो मेरे बच्चे, ऐसे तुम हर किसी को लेकर जिंदगी में नहीं चल सकते। तुम्हें तो आगे बढ़ना है ना, तुम आगे निकल जाना, और वो लोग यहीं की यहीं रह जाएंगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अपने समय को कीमती समझो और इसे अपनी सही जगह पर लगाओ, ठीक है? खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।